Hello, students. My name is Ashish Tripathi. Again, I have come here to take a very frequent question which is asked number of times in CBSE board examination, ICSC board, and for other boards also. The question is what is scattering of light? What is scattering of light? Why is the color of sky blue? इसको एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ध्यान दीजिएगा. अगर लाइट्स ये आ रही है, लाइट रेज है, तो आपको पता है ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर बने हुए हैं. ठीक, सन यहां से निकला हुआ है. सन से जो भी लाइट्स यहां आती है तो कहां से क्रॉस करती है वो अर्थ पर पहुंचने के लिए? एटमॉस्फियर से क्रॉस करती है. तो एटमॉस्फियर के जो पार्टिकल हैं, तो लेट लाइट रेज यहां आ रही है और ये एटमॉस्फियर का रास्ते में कोई पार्टिकल मिला. अगर एटमॉस्फियर के पार्टिकल का ध्यान दीजिएगा, इफ साइज ऑफ पार्टिकल कहां का पार्टिकल? एटमॉस्फियर का. ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ लाइट. तो लाइट की साइज क्या होती है? लाइट वेव होती है. तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ मतलब कहते हैं कि लाइट रेज की जो वेवलेंथ है उसकी साइज अगर रास्ते में आने वाली पार्टिकल के साइज के ऑलमोस्ट इक्वल है या इक्वल है, तो ये पार्टिकल इस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये चारों तरफ इसको स्कैटर कर देगा, उसको अपनी बॉडी से क्या करेगा? निकाल देगा. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये नोट्स आप लोग बनाएंगे. नोट्स क्या है? नोट्स है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का. इफ लाइट रेज wavelength is equal to the size of particle, then particle will absorb the light ray at instant. This will scatter the light from its body in all direction. या इसको दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं पार्टिकल, ये या फिर ये डेफिनेशन आप ये लिख लीजिए, पार्टिकल will absorb the light ray and scatter मतलब होता है फैलना. scatter from its body to everywhere. This phenomena is called scattering of light. इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया डेफिनेशन. पार्टिकल विल एब्जॉर्ब द लाइट रे एंड स्कैटर फ्रॉम इट्स बॉडी, अपनी बॉडी से चारों तरफ फैलाना निकालना शुरू कर देगी टू एवरीवेयर. ये जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट को, इस फिनोमिना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ
लाइट। अब ध्यान देने वाली बात ये है अगर लाइट रे का साइज मीन्स इसकी वेवलेंथ की जो साइज है वो वेवलेंथ की साइज हो 10⁻⁻7 मीटर, मान लेते हैं इतनी है, और रास्ते में कोई पार्टिकल आया जिसकी साइज जो है 10⁻⁻7 मीटर है, तो ये लाइट ये पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ समय बाद अपनी बॉडी से चारों तरफ लाइट्स रे को बाहर निकालेगी। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी साइज 10⁻⁻, या आपको समझाने के लिए मैं एकदम फालतू का एग्जांपल अगर ले लूँ मैं, तो अगर इस पार्टिकल की साइज 10 मीटर है, फालतू का एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको। और ये जो लाइट रेज आ रही है इसकी वेवलेंथ है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। तो ये पार्टिकल इस लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और ये इससे टकराएगा और टकरा करके किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है, और इट मे बी कि वो इधर भी जा सकता है। तो स्कैटरिंग होने के लिए क्या जरूरी है? स्कैटरिंग होने के लिए जरूरी है कि पार्टिकल का साइज और आने वाली लाइट रेज की वेवलेंथ की साइज दोनों इक्वल हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्कैटरिंग का एक फार्मूला है, स्कैटरिंग इज प्रपोर्शनल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लाइट रेज वेवलेंथ। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, स्कैटरिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लेमडा से शो करते हैं, लेमडा पर पावर 4। दिस इज this is the formula of लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले का फार्मूला है। लॉर्ड रेले ने क्या बताया था? लाइट की स्कैटरिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा पर पावर 4। और लेमडा क्या है? लाइट वेव की वेवलेंथ है, मतलब लाइट वेव्स की, लाइट रेस की लंबाई है, लेंथ है उसकी। अब ध्यान दीजिएगा, आप समझने वाली बात क्या है, सन से कोई भी लाइट एटमॉस्फेयर में आ रही, या फिर से मैं बना दूं, ये अर्थ है, अर्थ, ये इसका एटमॉस्फेयर है। सन से कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में सारे कलर हैं कौन कौन से हैं? विबग्योर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में आपने पढ़ा है, प्रिज्म में आपने पढ़ा है विबग्योर। विबग्योर मीन्स कोई व्हाइट लाइट रे यहां आती है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 1 2 3 4 5 6 7। वायलेट कलर सबसे नीचे मिलता है प्रिज्म में आफ्टर डिस्पर्शन। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, लेमडा वी। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है। किसका होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ? रेड कलर का होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये व्हाइट लाइट यहाँ से आएगी, तो व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स के लाइट हैं? वैसे हैं तो करोड़ों, पर हमें जो दिखता है विजुअल लाइट, वो कितने कलर की लाइट्स हैं? 7 कलर्स के, विबग्योर। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट कलर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू को सेम माना जाता है, तीनों कलर्स को ऑलमोस्ट सेम रखा जाता है, तो हम मान लेते हैं ब्लू कलर। कौन से कलर? ब्लू कलर। रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और ब्लू कलर का
सबसे कम वेवलेंथ है। ठीक है। अब लॉर्ड रेले के फार्मूले के अनुसार स्कैटरिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। तो स्कैटरिंग स्कैटरिंग ध्यान दीजिएगा, लेमडा ब्लू, इंडिगो ब्लू और वायलेट तीनों को सेम कलर मान के चलते हैं। ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए ब्लू कलर के लिए लेमडा क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। 7 कलर्स में ब्लू कलर के लिए लेमडा क्या होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो यहां से जब व्हाइट लाइट निकलेगी तो उसमें से ब्लू कलर सबसे ज्यादा चारों तरफ फैलना शुरू कर देंगे, सबसे ज्यादा। ये ब्लू कलर है। ब्लू मतलब ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है। तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट में हमारी आंख रिसेप्ट कर पाती है बहुत अट्रैक्टिव ढंग से, वो एक्चुअल में ब्लू कलर ही होता है। तो इंडिगो, वायलेट, ब्लू में ब्लू ही हमको दिखता है ज्यादा। खैर, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट स्कैटर होगी, ब्लू कलर। क्यों होगी, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो उल्टा रिलेशन है स्कैटरिंग का, इसका मतलब वेवलेंथ कम होगा ब्लू कलर का तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ब्लू कलर का सबसे कम वेवलेंथ होता है, इसके लिए इसका मतलब स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो पूरे एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब बात आई रेड कलर की। रेड और ऑरेंज ऊपर दोनों ले लेते हैं, रेड और ऑरेंज मिक्सअप। तो इनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटरिंग इनकी सबसे कम होती है। तो इस व्हाइट लाइट में से, जो व्हाइट लाइट्स आ रही है, इस व्हाइट लाइट में से जो रेड या ऑरेंज कलर है वो कम फैलेगा और ज्यादा स्ट्रेट आएगा, मतलब मुड़ेगा पर बहुत कम मुड़ेगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले, धरती पर रहने वाले लोगों को सन कैसा दिखता है, ऑरेंज या रेड या फिर येलो। ठीक है। क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए स्कैटरिंग इनकी सबसे कम होती है और धरती पर ये कम फैलते हैं, सीधा सीधा पहुंच जाती है इनकी लाइट, इस कलर की लाइट। बट ब्लू कलर की लाइट वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो आसमान में, आसमान मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कलर जो फैलता है वो ब्लू कलर फैलता है, इसलिए खड़े हुए इंसान को आसमान का कलर ब्लू दिखता है, ब्लू दिखता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इस 2 लाइन इसको बोल देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ब्लू कलर हैज लेस वेवलेंथ, so its scattering phenomena is high. Blue color has less wavelength, so its scattering phenomena is high. So blue light is scattered everywhere in the sky. So blue light is scattered everywhere in the sky. ठीक है। So I hope you understand this. Now for next question, there is a next video, and this will also is very important. So thank you guys.